Very good morning to all of you. We were discussing prepositions, and today we are going to discuss the use of prepositions. Use of preposition. First, we will discuss the preposition. Four prepositions, that is to, into, onto, and up to. These all prepositions are considered as prepositions of motion. मतलब मेरे का कहना है कि जो तो, इनटू, ऑनटू और अप टू हैं, इन तमाम को प्रीपोजिशंस ऑफ मोशन कहते हैं, क्योंकि इसमें हरकत का किसी मोमेंट का होना पाया जाता है. तो फर्स्ट लेट्स टेक टू. पहले हम टू को देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, शी गोज़ टू स्कूल एवरी डे. वो हर रोज स्कूल जाती है. इसका मतलब ये है कि स्कूल जाने में इसका ताल्लुक बराह रास्त इंसान की समझ में ये आता है कि इसमें मोशन है, इसमें हरकत है, इसमें चलना है, या इसमें अगर कोई गाड़ी में सवार होता है तो भी मोशन, तो भी हरकत, तो भी इसमें यानी इंसान की एक्टिविटी समझ में आ जाती है. नेक्स्ट एग्जाम्पल, he returns back to his house. He returns back to his house. यानी वो फिर घर वापस आता है. पहले स्कूल जाता है, फिर घर वापस आता है. In each case there is motion involved. Now let's take number 2. This is into. Into में क्या है? Into, this is in plus 2, and it becomes into. In means inside, to indicates motion. In means inside, to indicates motion, means inside motion. Somebody gets in somewhere, and here the motion is always involved. For example, the tiger enters into the jungle. Tiger जंगल के अंदर घुस जाता है. जंगल के अंदर जाता है means inside motion. And onto, on plus to, इसमें भी बिल्कुल ऐसा ही है कि on means किसी चीज के ऊपर, और to means again motion is involved. Means anybody or anything with motion comes and stays. हरकत के साथ कोई चीज आ जाती है और फिर कुछ देर के लिए रुक जाती है. जहां पर ऐसा माहौल है, ऐसा मामला है, on to as preposition हम इस्तेमाल कर सकते हैं. The mouse jumped onto the table. मतलब ये है कि अगर माउस किसी चीज पर है, किसी दूसरे टेबल पर है, तो इसने जंप लगा दी, दूसरे टेबल पर ये आ गया, कुछ देर के लिए इसने वहां स्टे कर दिया, लेकिन इसमें मोशन हर वक्त इन्वॉल्व है. इसी तरह से है अप. नेक्स्ट है अप. इसको ऐड करते हैं टू, अप टू. और अप टू में क्या है कि इसमें भी ऐसा ही मामला है. ये अपवर्ड मोशन से ताल्लुक रखता है, ऊपर जाने से ताल्लुक रखता है. इन मोशन फ्रॉम डाउन टू अप एंड देन स्टे एट ए प्लेस. यानी डाउन से निचले सतह से ऊपर की सतह तक, या निचले इस सीढ़ी से, ग्राउंड से, किसी ग्राउंड से ऊपर की तरफ कोई चीज आ जाती है, तो फिर वहां पर कुछ देर के लिए स्टे करती है कुछ जगह पर. तो ये इसमें हम अप टू preposition इस्तेमाल करती है. द कैट climbed up to the tree. कैट पहले जमीन पर थी, तब वो अपने बलबोते पर
दरख्त पे चली गई, चाहे मॉन्की हो चाहे कैट हो, मीन्स ये पहले निचले थी, अपवर्ड उन्होंने मोशन कर दी, तो हम इसको अप प्रीपोजिशन इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दूसरा सेट है प्रीपोजिशन इसका, यह है सिंस, फॉर एंड बाय। इन तीनों का ताल्लुक जो है ये टाइम से है, वक्त से है। और जो पहली दो हैं सिंस और फॉर, दे बोथ आर यूज्ड इन परफेक्ट टेंसेस ओनली। दोनों जो हैं परफेक्ट टेंसेस में इस्तेमाल होती हैं। ये दूसरी बात है कि हम स्पोकन इंग्लिश में इनको यानी परफेक्ट टेंस को छोड़कर इनको मुख्तलिफ जगहों पर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी हमारा जो बोलने का अंदाज सही माना जाता है। लेकिन असल में क्या है, ग्रामेटिकली ये करेक्ट है कि दोनों जो हैं यानी सिंस और फॉर ये परफेक्ट टेंसेस में इस्तेमाल होती हैं। और पहले सिंस को देखते हैं कि सिंस कहाँ इस्तेमाल होता है। सिंस इंडिकेट करता है पॉइंट ऑफ टाइम, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल 5 o'clock, for example Monday, for example 2020, for example March. These are the things which we could cite as an example as point of time, points of time. And for जो है ये पीरियड ऑफ टाइम के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल पीरियड ऑफ टाइम 2 hours, 1 week, 1 decade, 1 month. These are the period of time. And by लास्ट में जो है by, अगर टाइम इसको इसके साथ टाइम जोड़ते हैं तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस बन जाता है। अब एग्जाम्पल में देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल में she had started creating problems since last Monday. She had started creating problems since last Monday. लास्ट मंडे जो है ये पॉइंट ऑफ टाइम है, और पॉइंट ऑफ टाइम के पहले इससे पहले हमने इसको सेंटेंस के साथ सिंस ने जोड़ दिया, और हैड स्टार्टेड जो है पास्ट परफेक्ट है। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल है यू हैव बीन राइटिंग ए लेटर। यू हैव बीन राइटिंग ए लेटर, यहां मैं ये लिख लूं you have been writing a letter. You have been writing a letter. ये have been जो है ये परफेक्ट टेंस है, और यहां पर प्रीपोजिशन इस्तेमाल करेंगे for 2 hours, HOHORS, बस इतना मैं लिखूं क्योंकि बोर्ड की कैपेसिटी इतनी नहीं है। for 2 hours ये है पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, और यह है परफेक्ट टेंस। इसी तरह से हम यहां पर मैं एक और मिसाल लिखता हूं। They will have completed the work by 1999. They will have completed the work by 1999. By 1999. By 1999 यह है पॉइंट ऑफ टाइम, और इसमें विल हैव जो है विल हैव कंप्लीटेड ये फ्यूचर टेंस है। इसका मतलब ये हुआ कि सिंस भी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए है, लेकिन इसमें परफेक्ट टेंस इस्तेमाल होता है, और बाय भी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए है, लेकिन इसमें फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल होता है। ये आपने बेटर अंडरस्टैंड कर लिया। मुझे यकीन है कि आपके जहन में ये बात बिल्कुल उतर गई, आपने समझ लिया कि कैसे
इन तीन प्रीपोजिशंस को यानी सिंस, फॉर एंड बाय को इस्तेमाल किया जाता है और कहाँ पर इनकी ज़रूरत है। फिर है बिटवीन एंड अमंग, ये दूसरा सेट है, ये बस दो प्रीपोजिशंस पर ये मुश्तमिल है। और बिटवीन जो है, बिटवीन ये है इन द मिडल ऑफ टू पर्सन्स, इन द मिडल ऑफ टू पर्सन्स आर थिंग्स, मिडल ऑफ टू पर्सन्स और थिंग्स। ठीक, दो चीजों के दरमियान जब मवाजना हो, दो इंसानों के इश्खास के दरमियान जब मवाजना हो, तो बिटवीन इस्तेमाल, बिटवीन एज ए प्रीपोजिशन लिया जाता है। और इसी तरह से अमंग, अमंग जो है मोर देन टू पर्सन्स और थिंग्स, मोर देन टू पर्सन्स और थिंग्स एक्स्ट्रा। जब दो से ज़्यादा लोगों का मामला हो, दो से ज़्यादा चीज़ों का मामला हो, इनके बारे में बात करनी हो, तो इनके बारे में लिखना हो, तो आम तौर पर हम यानी मौजून तौर पर हम अमंग प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल सुन लीजिए। राहिला इज सिटिंग बिटवीन, राहिला इज sitting between Sita and Geeta. Rahila is sitting between Geeta and Sita. Rahila is sitting, ये आपको विजिबल नहीं होगा, मैं यहाँ फिर से लिखूं। Rahila is sitting between two poles, यहाँ मैं लिखूं सीधा two poles, two wooden poles, wooden poles. Rahila is sitting between two wooden poles. यानी दो के दरमियान जब कंपैरिजन हुआ, दो के दरमियान जब मामला हो गया, तो हमने बिटवीन इस्तेमाल कर दिया। इसी तरह से अमंग जो है, इसकी एग्जांपल में हम ले सकते हैं, द पॉलिटिशियन इज स्टैंडिंग अमंग द पीपल, द पॉलिटिशियन is standing among the people. people तो बहुत सारे लोग होते हैं, इनके दरमियान का मामला जो है तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, among इस्तेमाल करते हैं। मोर देन टू पर्सन जब होगा, मोर देन यानी क्राउड का मामला जब होगा, किसी झुंड का मामला जब होगा, किसी प्रोसेशन का मामला जब होगा, तो हम क्या करते हैं, हम अमंग प्रीपोजिशन को इस्तेमाल करते हैं। बहरहाल अब नेक्स्ट है एट। एट जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है। एट का ताल्लुक दो चीज़ से है। एक है टाइम, दूसरा इसका ताल्लुक है प्लेस से। टाइम के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है
प्लेस के लिए इस्तेमाल होता है। टू थिंग्स आर इन्वॉल्व्ड। एट इज यूज्ड व्हेन इट इज मैटर ऑफ टाइम। इट इज यूज्ड as well as when it is matter of place, but it gives the idea of a smaller place, that is a small town, a small country, a small city, a small area, small location, जब place का मामला हो। और इसी तरह से जो टाइम हो तो इस टाइम में वो जो पॉइंट ऑफ टाइम है या कोई फेस्टिवल का मामला हो, इसमें इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जांपल पॉइंट ऑफ टाइम में ले सकते हैं हम एट 4 o'clock या एट ईद, ये चीज़ हम लिख सकते हैं। इसी तरह से प्लेस में क्या है, एट द्रोगमोला,